दोस्तों, पपेन नाम का एंजाइम हमारे शुगर लेवल को तुरंत ही नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, पाचक ग्रंथि, उसमें अगर हार्मोन की कमी हो, इंसुलिन की कमी होने लगती है, वो कम बनने लगता है, तो वो तुरंत ही इसकी क्षतिपूर्ति करता है। और हमारे खून में शुगर लेवल तब बढ़ने लगता है जब पैंक्रियास सही तरीके से इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाता है, वो इसे बहुत कम बनाता है। तो आज इसी विषय पर इसका कारण और निवारण के मैं चर्चा करूंगी, जो कि आपके शुगर को तुरंत नियंत्रित करेगा और इसकी बहुत ही आसान दवाई है, आपके बजट में है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुम्बुल और आप देख रहे हैं हेल्दी ब्लॉग। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और बहुत ही आसान भाषा में जो शुगर है उसको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। जी हाँ, और इसका कारण है लगातार एक ही जगह पे जमे हुए बैठे रहना, घंटों घंटों बैठ करके काम करना, हमारी लाइफ में एक्टिविटीज की कमी होना, हमारे रोजमर्रा के काम जो हमारे घरेलू काम हैं उन्हें ना करना, दूसरों से करवाना और मेड लगा के काम करवाना, या फिर ज्यादा वॉक ना करना, ये है कुछ वजह। साथ ही हमारी लाइफ में हम जो है बैठे बैठे एक ही जगह पे काम करते हैं, तो इसका जो निवारण है उसमें हमें सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, या एक ही जगह पर जमे हुए नहीं बैठना है। हमें अपने खान पान को सही करना है, दुरुस्त करना है, खाना प्रॉपर चबा के खाना है, और खाने के दौरान हमें स्पेशली स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें खाने पर ही ध्यान देना है, उसी को ही कंसंट्रेट करना है उसके ऊपर। अगर हम खाने को सही तरीके से चबा के खाएंगे तो उस दौरान हमारा हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारे इंसुलिन के साथ उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है और वो इंसुलिन को अच्छी तरीके से सेक्रेट करने में मदद करता है। और इस तरीके से हमारा जो इंसुलिन का स्तर है, जो कि कम सेक्रेशन का स्तर है, वो एक बैलेंस में आ जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। साथ ही हमें अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल नहीं शामिल करना है। कार्बोहाइड्रेट को हमें उसको बिल्कुल लेस करना है, कम कर देना है। और साथ में हम कोशिश ये करें कि हम मोटे अनाज खाएं। मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब आटे की रोटियां हम बना के खा सकते हैं, या अगर हम चाहें तो हम मिक्स ग्रेन की रोटी भी बना के खा सकते हैं। उसमें हम कुछ मात्रा में आटा मिला लें, बेसन मिला लें, और इस टाइप की चीजें खाएंगे तो हमें जो है इंसुलिन जो है वो नियंत्रित रहता है, कंट्रोल रहता है। साथ ही हमें 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए, और अगर कभी इस तरीके की बीमारी हो तो हमें ऊपर से 2 ग्लास ज्यादा ही पीना चाहिए। तो अब चलिए बिना देर किए मैं आज आपको इसका इलाज बताती हूँ कि इसका इलाज क्या है, जो कि बहुत ही आसान है, आपके बजट में है, और आप ये इलाज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको, और वो इलाज है पपीता। जी हाँ, पपीते को आप अपने खाने में रेगुलर शामिल करिए, और पपीता जो कि कच्चा होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर मैं कच्चे पपीते की बात कर रही हूँ, पके पपीते की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पके हुए पपीते में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर मैं कच्चे पपीते की बात कर रही हूँ। आप अपने खाने में कच्चे पपीते को एज अ सलाद शामिल करिए, या आप उसकी चटनी बना के, अचार बना के भी खा सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो पपीता होता है उसकी पत्तियों का आप अर्क पी सकते हैं डेली मॉर्निंग में। और उसमें आप अर्क बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप पपीते के 2 पत्तों को लेके उन्हें 2 कप पानी में उबालिए, और उसमें 4 दाने काली मिर्च मिलाइए, और इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही निहारमो इस पपीते के जूस को 1 कप पीजिए, डेली मॉर्निंग में पीजिए। ऐसा लगातार करने से आपका जो शुगर लेवल है आप देखेंगे कि वो 1 से 2 दिन में ही नियंत्रित हो जाएगा। आप इसे डेली अपनी डाइट में शामिल करिए। अगर आपसे पपीते के पत्ते आपको नहीं अवेलेबल हैं तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी शॉप का पपीते की पत्तों का रस आसानी से बाई कर सकते हैं। आप उस अर्क को पीजिए, पानी मिला के पीजिए, और बताई हुई डोज के अनुसार पीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका शुगर जो है बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर आप नियंत्रित पाएंगे।